ओम शांति। हमने सबसे पहले ऑडियो बुक जो पढ़ी थी राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, उसके 45 वीडियोस बने हुए हैं और ज़रूर आप सभी ने सुने होंगे और जिन्होंने पूरे नहीं सुने हैं वो ज़रूर सुनिएगा। और आज हम नए बुक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नवयुग निर्माता। तो इस पुस्तक के बारे में प्रकाशक की ओर से जो कहा गया है वो अभी मैं पढ़ रही हूँ। नवयुग निर्माता भ्राता जगदीश जी के हृदय स्पर्शी अविस्मरणीय अलौकिक अनुभवों का संग्रह ग्रंथ है। साकार बाबा मम्मा के अंग संग रहकर उन्होंने अपनी पारखी नज़रों से उनके अलौकिक चरित्रों को जिस गहराई से निहारा, आत्मसात किया, उतनी ही निश्चलता से उनको कलमबद्ध भी किया। मुझे भी लंबे अरसे तक उनके साथ रहने का सौभाग्यशाली अवसर मिला। उनकी लेखनी से रूबरू होते ही ऐसा लगता है कि ईश्वरीय सत्यों की अजस्र निरंतर धारा प्रवाहित हो रही है और मन के कोने कोने को पावन करती जा रही है। वे बहुत ही कर्मठ, दूरदर्शी तथा बाबा की हर श्रीमत को सर्वोच्च महत्व के साथ कर्म में उतारने के लिए कटिबद्ध रहते थे। वे चाहते थे कि साहित्य की जो भी चीज बने वह समय से पहले तैयार हो और देखने में रॉयल, शालीन तथा सस्ती भी हो। उनकी दिनचर्या प्रातः 2-3 बजे शुरू हो जाती थी, जिसमें रात्रि 10 बजे तक अनवरत रूप से ईश्वरीय सेवा चलती रहती थी। वे महान योगी थे। उनके पावन प्रकंपन मनुष्य आत्माओं तथा वायुमंडल दोनों का ही कायाकल्प करने वाले थे। एक बार वे मुझे एक कातिब माना किताब लिखने वाले के पास ले गए और उसको ऐसा योग युक्त होकर समझाया कि वह मुस्लिम भाई भीतर तक पिघल गया, उनका कायल हो गया और उनकी हाँ में हाँ मिलाने की हद तक प्रभावित हो गया। यह सब उनके हार्दिक स्नेह, परख शक्ति, ईश्वरीय लगन और कुशाग्र बुद्धि का ही परिणाम था। एक बार जब वे मुंबई में पोप को ईश्वरीय संदेश और ईश्वरीय निमंत्रण देने गए तो कार्डिनल पोप परिषद का सदस्य से ज्ञान चर्चा कर रहे थे। तब उनके उन्नत ललाट, आंखों की चमक, शब्दों से टपकते प्रेम रस तथा व्यक्तित्व से झलकते शांति के प्रकंपनों का अनुभव करते हुए कार्डिनल ने कह दिया कि मुझे तो आप ही भगवान नजर आते हैं। खैर, आदरणीय जगदीश भाई जी तो सारा जीवन यही कहते और लिखते रहे कि कोई देहधारी भगवान नहीं हो सकता। उसको कार्डिनल को कहा, उसको भी उन्होंने बता दिया कि मैं भगवान का बेटा हूँ और वो निराकार ज्योति स्वरूप हम सर्व आत्माओं के अविनाशी पिता है। परंतु इस बात का उल्लेख करने का मेरा भाव यही है कि जिस किसी से भी वे मिलते थे, अपने गुणों के कारण उसके हृदय में श्रेष्ठ स्थान बना लेते थे। प्यारे बाबा पर भी वो पहली नज़र में ही कुर्बान हो गए और बाबा ने भी अपने इस लाडले बच्चे की महिमा में वहां तक भी कह दिया कि बच्चा बाप से भी आगे है। आदरणीय भ्राता जी से कई बार उनके जीवन काल में यह अनुरोध किया गया था कि आपने साकार बाबा से जो अनमोल निधि पाई है, उस सारी निधि को अनुभव पुस्तक के रूप में अपने अनुजों को विरासत में अवश्य देकर जाइए। परंतु इस विनम्र अनुरोध को वे बड़े ही भोलेपन से यह कहकर टालते रहे कि मेरा तो कुछ भी अनुभव है ही नहीं, अनुभव तो बाबा का है। मेरे पास जो कुछ भी है उनकी देन है, अतः अलग से कुछ लिखने का है ही नहीं। परंतु प्यारे बाबा की गौरव गाथा भी उनके इस गौरवमय बच्चे के उल्लेख के बिना पूरी कहाँ होती है। अतः बाबा के चरित्र का वर्णन करते करते
उनके अपने गुणों और विशेषताओं का वर्णन तो स्वतः ही हो ही गया है। उनके हम कोटि कोटि आभारी हैं। प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम लेख को उनकी ऑडियो कैसेट से मुद्रित किया गया है और शेष लेख ज्ञानामृत के पुराने अंकों से संकलित किए गए हैं। इन लेखों में साकार बाबा का इतना सजीव वर्णन और चित्रण है कि सारी घटनाएं साकार होकर आंखों के सामने प्रत्यक्ष होती सी महसूस होती है। आशा करता हूँ कि इसका अध्ययन कर जगत पिता जगत माता के त्याग, तप, सेवा के अनूठे चरित्रों को आप जान सकेंगे और उनका अनुकरण करके फॉलो फादर फॉलो मदर के अलौकिक पथ पर तीव्र गति से उड़ान भर सकेंगे। आदरणीय ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी, जो हमने अभी प्रकाशक की ओर से सुना वो है हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी। अच्छा, ओम शांति।